हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जिनका भी सन मून साइन लियो यानी कि सिंह राशि है, तो सिंह राशि के लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। ओके, सिंह राशि जिनका भी है, लियो राशि जिनका भी है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। कंफ्यूजन। सिंह राशि जिनका भी है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। चैरियट, the sun, wow, nice card. Eight of cups, devil, major arcanas, the wheel, queen of swords, last card, queen of pentacles. ओके, एक मिनट। हाँ, बैकग्राउंड में अगर आपको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए। क्वीन ऑफ वैंड, बॉटम की एनर्जी, क्वीन ऑफ वैंड, सेवन ऑफ वैंड, सिक्स ऑफ वैंड। ओके, सो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है या तो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो इस वक्त, या प्रॉब्लम हो सकती है कमिटमेंट इशू, मैरिज प्रपोजल, या फिर करियर का कुछ ना कुछ इशू है, करियर में स्ट्रगल चल रहा है। सो दोनों तीनों सिनेरियोज हो सकते हैं। सिंह राशि के जो लोग हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग अगर देखी जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा या तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, दूर रहते हो, तो जब भी ये पर्सन आपकी तरफ मिलने आते होंगे या आप दोनों मिलते होंगे तो बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड किया है। बट हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग है। आपके पार्टनर हमेशा तभी चीज़ें करते हैं जब इनको नीड होती है, तभी आपसे बात करते हैं जब इनको नीड होती है। ओके, यानी कि रिसेंट पास्ट में इनके ऐसे कुछ कलर्स आपको दिखे हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें बहुत ऐसे लग रही थी नॉर्मल है, बट उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो छुपी हुई थी वो बाहर निकली हैं। यानी कि नेगेटिव कुछ चीज़ें आपके सामने आई हैं आपके पार्टनर के बिहेवियर में। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जैसे कि मैंने बोला। सेकंड थिंग कि ये बार-बार ऑन एंड ऑफ करते होंगे, यानी कि इनको जब ज़रूरत है तब ये एक्शन लेते होंगे, इनको ज़रूरत नहीं है तो आपसे बात भी नहीं करते होंगे, क्योंकि मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो रीसेंट पास्ट में हो सकता है ये पर्सन ने आपकी लाइफ से मूव ऑन किया है, या बात करना बंद कर दिया है, या इतना कंट्रोल किया है रिलेशनशिप को कि ये यानी ये ना ठीक तरह से आपकी लाइफ से जा रहे हैं, ना ही ठीक तरह से आपकी लाइफ में है। कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये बहुत ज़्यादा ही आपको कंट्रोल में रखे हुए हैं, अगर ऐसा कुछ है तो। ओके, रीज़न पास्ट में ये सब चीज़ें आपको रियलाइज़ हुई हैं, या इनका कुछ ना कुछ फेस आपको ऐसा दिखा है, क्योंकि इन्होंने हो सकता है आपको सडनली ब्लॉक करके रखा है, या बात नहीं कर रहे हैं, या घोस्ट कर दिया है। ओके, प्रेज़ेंट में इस वजह से हो सकता है कि ये अभी आना चाहते हैं, या इन्होंने ट्राई किया आपकी लाइफ में आने का। ओके, बट आपको कुछ ना कुछ चीज़ें पता चली है इनके बारे में, या आपने कुछ एक्शन लिया, तो आपके पार्टनर वही सोच रहे हैं, उसी बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने जो भी किया है वो सही है या गलत। ओके, तो ये आपकी तरफ अगर आप सोच रहे हो कि क्या, तो ये क्या फ़ील कर रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि शायद अभी आप यू नो आपके कुछ एक्शन ऐसे हुए हैं, या आपने उनको बोल के बताया है कि आप इनकी लाइफ से जाना चाहते हो क्योंकि ये बहुत कंट्रोलिंग है, या आपने उनको बताया है, या आपके किसी बिहेवियर से उनको ये चीज़ें पता चल रही है कि आप आगे बढ़ रहे हो, या इनके जो भी माइंड गेम थे, या इन्होंने जो भी चीज़ें आपके साथ गलत की है वो आपको पता चल रही है। प्रेज़ेंट में ये फ़ील कर पा रहे हैं कि इस वक़्त कि आप बहुत खुश हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आप ना ही इनके पीछे जा रहे हैं, ना ही इनको मना रहे हैं। अगर ऐसा है, अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, तो ये देख पा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, है ना? ये अ, हुँ। खुल आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो इस वक़्त, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है आप दिखा रहे हो। अभी हो या नहीं हो पता नहीं, क्योंकि अभी आप रीडिंग देख रहे हो, इट मीन्स कि इतना खुश तो आप नहीं होंगे जितना आप दिखा रहे हो। ओके? सो आपके पार्टनर इस वक़्त सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का डेफ़िनेटली, क्योंकि ये अभी इस चीज़ में
ये फ़ील कर पा रहे हैं कि आपके बिना ये हैप्पी नहीं है, या अभी नो कॉन्टैक्ट में इनको आपकी वर्थ पता चली है, क्योंकि कहीं न कहीं आपने अपनी वर्थ जानी है, या इनको लग रहा है कि आप तो इनके बिना बहुत हैप्पी है। तो ये पर्सन अभी एफ़र्ट करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो ये आपको कॉन्टैक्ट करने का सोच रहे हैं, या फिर आपसे मिलने का सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जब तक ये पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे, या जब तक ये डिसाइड करेंगे आपकी लाइफ में आने का, तब तक हो सकता है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं। तो मुझे नियर फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोचते रह जाएँगे, और आप इनकी लाइफ से शायद मूव ऑन हो रहे हो, या जा चुके होंगे। इमोशनल लेवल पे आप इनके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, ओके? अगर आप इस वक़्त बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हो, या सिर्फ़ आप यू नो एक प्रिटेंड कर रहे हो कि आप खुश हो इनके बिना, अंदर से तो आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, बट नियर फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा कि आप सच में अभी प्रिटेंड कर रहे हैं या नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको दिखाने के लिए बहुत ही कर रहे हो हैप्पी। अगर और रियल में आप ऐसा हो कि आप इनके एनर्जी से निकल चुके हो, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि नियर फ्यूचर में आप इनसे दूर जा रहे हो, बट इमोशनल लेवल पे आप थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए देख पा रही हो, क्योंकि हो सकता है ये सोचेंगे बहुत, पर एक्शन मुझे दिख नहीं रहा है, ओके? एक्शन मुझे दिख नहीं रहा है, तो आप धीरे-धीरे खुद खुद को इनकी एनर्जी से निकाल के आप थोड़ा-सा इमोशनल लेवल पे इनसे दूर जा रहे हो। यस, सेल्फ लव में आ रहे हो, आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने वाला है, आपको पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं है। अगर जो भी चीज़ें आपको पता चली है, वहाँ से आप कुछ ना कुछ एक ऐसे इस पे आएँगे कि सॉल्यूशन आप खुद को ही इन सब चीज़ों की वज़ह से आप खुद ही कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, और इनसे आप थोड़ा-सा इमोशनल लेवल पे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे नियर फ्यूचर में। अगर इस वक़्त आप बहुत ज़्यादा इनका वेट कर रहे हो, या जो भी है, ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, पर हो सकता है इतना लेट करे कि आप तब तक इनसे दूर चले जाएँगे, ओके? सिचुएशन है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, चीज़ें इन्होंने कुछ ऐसा किया है, आप इनके दिमाग से निकल नहीं पा रहे हो, या आपके दिमाग से ये नहीं निकल पा रहे हैं। इन्होंने बहुत, जैसे कि मैंने बोला, बहुत कंट्रोलिंग नेचर, इनको लेके आप बहुत ऑब्सेशन फ़ील करते हो, बहुत अटैचमेंट फ़ील करते हो। चीज़ें इतना ज़्यादा ये हो गई हैं कि आप इनके बिना रह नहीं पा रहे हो। अगर इन्होंने ब्लॉक भी कर दिया है, छोड़ भी दिया है, फिर भी आपको कहा जा रहा है कि ये टाइम चेंज होगा। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, नियर फ्यूचर आप इसमें से निकल रहे हो, यानी कि व्हील का कार्ड आया है। ओके, तो हो सकता है कि ये पास्ट के पर्सन है कोई, जहाँ पे आपको फिर से मिल गए, या एक्स हो सकते हैं आपके, है ना? तो आपका टाइम अभी अच्छा चलने वाला है। आपको अगर इस इंसान से बहुत ऑब्सेशन या बहुत अटैचमेंट है, तो आप इस चीज़ से निकलोगे, ओके? डेफ़िनेटली निकलोगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, ओके? आपको कहा जा रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे रेड फ्लैग है जो आपको देखना है। आपको एक बाउंड्री सेट करके रखनी है। आपको किसी ऐसे रिलेशनशिप को एंटरटेन नहीं करना है अपनी लाइफ में, जो सिर्फ़ आपको ऑब्सेशन दे रहा है, जो सिर्फ़ आपको पेन दे रहा है, जो बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट देके आपको दूर कर रहा है सरफेस लेवल पे, अट्रैक्शन के लेवल पे, कि आप रेड फ्लैग होते हुए भी आप उस रिलेशनशिप में रह रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग होना है, क्योंकि आप अगर खुद को नहीं भी करेंगे, फिर भी नेचुरली आप होंगे, क्योंकि टाइम ही ऐसा आएगा कि आपकी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है, ओके? अगर इनके लिए आप बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो, तो धीरे-धीरे आप ऐसे एनर्जी में आ रहे हो कि आप ये पर्सन का ऑब्सेशन, या जो भी आपको पेन दे रहा है, या हेल्थ इश्यू दे रहा है, या रात-रात भर आप जाग रहे हो, या उनके पीछे भाग रहे हो, या उनसे कॉल करने के लिए तरस रहे हो, उनसे मिलने को तरस रहे हो अंदर से, ओके? आपकी सोल जो क्रेव कर रही है, इसमें से आप निकल जाओगे, ओके? इसके लिए आपको एक तो बहुत स्ट्रांगली एक बाउंड्री सेट करना है अपनी लाइफ में। ऐसे किसी भी, ये पर्सन रहे या ऐसे किसी भी रिलेशनशिप को आपको आने नहीं देना है, क्योंकि टाइम अभी चेंज होने वाला है, आपका टाइम चेंज होने वाला है। एक अच्छे अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कब जो फेस है आपकी लाइफ का वो चेंज हो जाएगा, तो चेंज होने वाला है। अब कहा जा रहा है कि इसके लिए आपको एक स्ट्रांगली प्रैक्टिकल वे में जाके चीज़ों को देखना है, प्रैक्टिकली सोचना है। ऐसे किसी भी लोगों को एंटरटेन नहीं करना है जहाँ पे
आप इमोशनल होके उनकी गलत चीज़ें भी बर्दाश्त कर रहे नहीं। हो सकता है आप विडोअर हैं या सिंगल पेरेंट है ना? तो डिवोर्सी हैं, या अगर आप हो सकता है 40-35 प्लस है, फिर भी आप सिंगल हो, मैरिड नहीं हो, तो इसी वजह से आप इमोशनली किसी की भी तरफ कोई किसी ने थोड़ा-सा इमोशंस दिखा दिया तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, या ये आपके पार्टनर हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है, या कैजुअल रिलेशनशिप के साथ आपके साथ रह रहे हैं, तो आपको सिर्फ़ एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, या बहुत इमोशनल हो इस वजह से हो सकता है आपने इनको झेला है या इनको सहा है। आपको चाहिए मैरिज, आपको चाहिए सीरियस कमिटमेंट, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको एक बाउंड्री सेट करके रखनी है अपने चारों तरफ, ताकि ये या ऐसे कोई भी पर्सन आपकी लाइफ़ में दोबारा ना आए। और अगर ये चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि आप अपने करियर में अगर अच्छा नहीं कर पा रहे थे, या इस वजह से ये पर्सन की वजह से बहुत डिस्टर्ब थे, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको एक अच्छी जॉब मिलने वाली है, एक स्टेबल जॉब मिलने वाली है। अगर आपको ऑलरेडी जॉब है पर ये पर्सन की वजह से आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो अपने करियर पे, अपने स्टेबिलिटी पे, तो अभी अ, एनर्जी ऐसा शिफ्ट होगा कि आप पूरा अपना पूरा ध्यान अपने करियर पे दोगे, अपने स्टेबिलिटी पे दोगे। अगर आप सिंगल हो, आप मैरिज करना चाहते हो, तो हो सकता है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आपको कोई कमिटमेंट मिल रहा है, या फिर कमिटमेंट नहीं तो आपको कुछ ना कुछ जॉब अपॉर्च्युनिटी मिल रही है किसी की तरफ से, ओके? जो आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, कोई ड्रीम जॉब हो सकता है, आपका ड्रीम करियर हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है, जब आप इस पर्सन के ऑब्सेशन से या इनकी एनर्जी से जब आप निकलेंगे, तो आप इतना स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गए हो, वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहा है, आपका पार्टनर, है ना? फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आप खुद जॉब कर रहे हो, आपको फाइनेंशियली कोई टेंशन नहीं है ना? बट एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, इमोशनली आप इनसे जुड़े हुए हो, तो ये पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है या अपने हिसाब से चला रहा है, ओके? तो अभी हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो आप वेट कर रहे हो ये किसी ऑफ़र का, हो सकता है आपको कुछ ऑफ़र मिले, कुछ कमिटमेंट मिले इन फ्यूचर, ओके? तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए मुझे लग रहा है, कोई मनी से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, करियर हो सकता है, स्टेबिलिटी मिल रही है, हो सकता है अचानक से कोई पर्सन आपकी लाइफ़ में आ जाए, है ना? अगर आप सिंगल हो तो कोई कमिटमेंट आपको मिल जाए, जो बहुत स्टेबल कमिटमेंट होगा, क्योंकि आप अभी भी ये पर्सन का वेट कर रहे हो, अभी भी आप उनके आपकी विश फुलफिलमेंट है ये पर्सन को लेके। बट आपको कहा जा रहा है कि अगर करियर नहीं तो ये हो सकता है आप इसी पर्सन को लेके वेट कर रहे हो, कमिटमेंट ये पर्सन देगा करके। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने करियर पे एफर्ट करना है, अपने आप पे काम करना है। इन ये पर्सन पे स्टक नहीं रहना है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन के भी अलावा आपकी बहुत सारी इच्छाएँ हैं, बहुत सारे यू नो एक आपने कुछ ना कुछ अपने लाइफ से आपको चाहिए, आपने फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग की है, तो आपको कहा जा रहा है आपको वहाँ पे एफर्ट करना है, वहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना है, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलेगा। कोई रिश्ता भी है आपकी लाइफ में कि इस पर्सन की वजह से आप उधर इग्नोर कर रहे हो, वो चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, वहाँ से आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी मिल सकती है। हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए, या आपको कहीं बाहर से जॉब अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप वहाँ जा सकते हैं, ताकि आप इनसे थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर सकें। तो आपका एनर्जी शिफ्ट तो हो रहा है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर रिलेशनशिप में रेड फ्लैग है, तो आपको भी अपनी बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है। तो ये थी, जिनका भी सनमून साइन सिंह है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग, आपके लिए गाइडेंस। आउटकम भी मैंने बताया, जो भी आपसे रेज़ोनेट होता है वो लीजिए, और बाकी का आप छोड़ दीजिए। और रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।